ऑलराइट, सो लेडीज जेंटलमैन हाय। जैसा कि मैंने आपको कल प्रॉमिस किया था कि आज हम दिन में दो वीडियो अपलोड करेंगे। एक होगा रेसिडेंशियल स्टेटस का एक क्वेश्चन और एक हम लोग करेंगे सैलरी का क्वेश्चन, जितना भी हमने कल तक खत्म किया था वहां तक। तो ये बेसिक कंसेप्ट का एक क्वेश्चन था, सीए इंटर का पेपर है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, तो यहीं से एक डिस्कस कर लेते हैं। आपको बोला मिस्टर पोल, एन इंडियन सिटीजन एंड कर्ता ऑफ वीपीएचयूएफ, स्टेज आउटसाइड आउट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द वेरियस प्रीवियस ईयर एज फॉलोज। तो आपको डेटा दिया है 1920, 2021 एंड 24-25 का। इतने दिन वो इंडिया के बाहर था, मतलब रेस्ट ऑफ द टाइम ही वॉज इन इंडिया। अपार्ट फ्रॉम अबो ही नेवर वेंट आउट ऑफ इंडियन पास्ट 15 साल। इन 3 सालों को छोड़ के लास्ट 15 ईयर्स में वो एक भी बार इंडिया के बाहर गया नहीं है। द VPHUF owns two agricultural lands in India. One is in Mysore and the other in Shanpur. The Mysore land is used for coffee cultivation. The cost of cultivation of coffee produce is itna itna itna. The Shanpur land is used for sugarcane cultivation. Okay. The sugarcane worth processed to sugar itna itna itna. India market when like the cost of cultivation itna. Based on the above information, residential status of VPHUF for the assessment year 25-26. असेसमेंट ईयर 25-26 से मतलब प्रीवियस ईयर 24-25 के हिसाब से हमें देखना है। अब अगर एचयूएफ का हमें देखना है तो यहाँ पे बोला मिस्टर पॉल इंडियन सिटीजन एंड करता ऑफ वीपीएचयूएफ स्टेज आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एज फॉलोज। तो वो सिर्फ इन्हीं साल इंडिया के बाहर था, वो भी कुछ दिन, मतलब कुछ दिन वो इंडिया में होता है। तो हम देखते हैं कि एचयूएफ का अगर थोड़ा भी ट्रांजेक्शन इंडिया से होता है, तो अगर मतलब होली या पार्टली कुछ भी, अगर 0.1% भी अगर उनका कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया में होगा तो एचयूएफ बन जाएगा रेसिडेंट। तो हमारे केस में वो इतने दिन अगर बाहर था, मतलब रेस्ट डे इंडिया में था। अगर वो बाकी के दिन इंडिया में था, मतलब इंडिया से बिजनेस हो रहा है, और अगर थोड़ा भी बिजनेस इंडिया से हुआ है, तो एचयूएफ हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा? रेसिडेंट। अब ये तो क्लैरिफाई होगा कि एचयूएफ हमारा यहाँ पे रेसिडेंट बन गया है। अगर एचयूएफ यहाँ पे रेसिडेंट बन गया है, तो अब हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या ये एचयूएफ रेसिडेंट बनने के बाद आरओआर बन सकता है या आरएनओआर बन के रह जाएगा। ये देखने के लिए हमें कर्ता का स्टेटस देखना पड़ेगा। अब अगर हम कर्ता को देखें तो देखो, कर्ता पिछले 15 साल में इंडिया में ही था, इन 3 सालों को छोड़कर। तो हमें सिर्फ ये देखना होता है क्या कर्ता पिछले 10 साल में से 2 साल रेसिडेंट बन सकता है, या पिछले 7 साल का स्टे उसका 730 डेज और मोर हो सकता है नहीं। ये दो एडिशनल कंडीशन जो इंडिविजुअल के लिए होती थी, वही कंडीशन कर्ता को सेटिस्फाई करनी है, तो एचयूएफ बन जाएगा यहाँ पे आरओआर। तो देखो, अगर हम देखें इन 3 साल को अगर छोड़ ही देते, चलो 24-25 में उसका स्टे कितना भी हो फर्क नहीं पड़ता, इंडियन सिटीजन है, 60+3 65 वाला ऑप्शन उसको मिल ही जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं। अभी हमें सिर्फ उसकी एडिशनल कंडीशन देखनी है, उसका रेसिडेंट स्टेटस खुद का नॉन रेसिडेंट और रेसिडेंट हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर वो दो एडिशनल कंडीशन देखें, तो अगर मैं इन 3 साल को छोड़ूं और पिछले 15 साल, पिछले 15 नहीं, पिछले 10 साल देखूं, तो 24-25 मेरा प्रीवियस ईयर था, इसलिए पिछले पिछले अगर मुझे 10 साल जाना हो तो इट वुड बी 23-24, 22-23, 21-22, 20-21, 19-20, 18-19, 17-18, 16-17, 1 2 3 4 5 6 7 8, 15-16 और 14-15, ये हो गए मेरे पिछले 10 साल। इन साल में से अगर मान लो ये 29 और 20 का डेटा मुझे दिया था, इससे पहले तो वो इंडिया में ही था। तो अगर मैं 19-20 अगर छोड़ भी देता हूँ, चलो मैं यहाँ से 19-20 छोड़ देता हूँ, इससे पहले सारे साल तो वो इंडिया में ही था, तो 10 साल में से 2 साल रेसिडेंट भी बन जाएगा, और ये सारे साल वो इंडिया में था, तो लास्ट 7 ईयर्स का स्टे 730 डेज और मोर भी हो जाएगा। क्योंकि देखो 23-24 का भी हमें डेटा कुछ दिया नहीं, मतलब वो इंडिया में ही था, तो यहाँ पे हो गए 365 डेज। 22-23 का भी कुछ दिया नहीं है, मतलब यहाँ पे भी 365 डेज वो इंडिया में था, तो 700+ दिन तो यही हो गए, तो लास्ट 7 यूपी का स्टे उसका 730 डेज और मोर भी हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे कर्ता ने दोनों एडिशन कंडीशन सेटिस्फाई कर दी है, तो यहाँ पे फाइनली हमारा जो एचयूएफ है वो बन गया है आरओआर। तो हमारे क्वेश्चन के दो पोर्शन थे। पहला पोर्शन हमारा यही था, रेशनल स्टेटस ढूंढना था हमें, जो कि आ गया हमारा आरओआर एचयूएफ का। और दूसरा में बोला था कि कंप्यूट टोटल इनकम, ये वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे जब हमारा, मतलब ये वाला सेकंड क्वेश्चन हम करेंगे जब हमारा पीजीबीपी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये जो इनकम आपको दी है ये पीजीबीपी की इनकम है। तो जब हमारा पीजीबी का रिविजन खत्म हो जाएगा तब वापस से ये वाला क्वेश्चन आके भी कर देंगे, और ऐसे ही डिक्टो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। सो स्टे ट्यून, आज रात को वापस से 10:30 को मिलते हैं, सैलरी का रिविजन खत्म करेंगे। टेक केयर।